हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर कोचिंग पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आपको बता रहा हूँ गाउस प्रमेय। कक्षा 12वीं का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अध्याय 1 का प्रश्न है। गाउस प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। तो गाउस प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है गाउस का प्रमेय। मतलब कोई भी बंद पृष्ठ होता है, कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में जो आवेश होता है Q, तो इससे फ्लक्स निकलता है। वो फ्लक्स जो होता है φE विद्युत फ्लक्स, वो इस आवेश का जो है 1/ε0 गुना होता है। यही गाउस का क्या है? प्रमेय। कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यही लिखेंगे हम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होता है। यह गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि ऐसा मान लिया जाए कि यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q है, हमने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना मान लिया? Q है। तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना फ्लक्स निकलेगा उससे? तो ये मैंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। और यही गाउस का क्या है? प्रमेय है। तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना? φE इक्वल कितना? तो Q इंटू 1/ε0, Q इंटू 1/ε0 होता है, जहां ε0 बराबर जो है वो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है ना। वायु या निर्वात की क्या होती है? ये विद्युतशीलता। अब इसी गाउस प्रमेय को हमें जो है प्रूफ करना है, तो इसके लिए लिखते हैं हम स्थापना। ये गाउस प्रमेय लिखा था हमने, अब इसका डेरिवेशन करते हम स्थापना। गाउस प्रमेय का प्रूफ करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक गोला लेना पड़ेगा, एक बंद गोला। आप गोले के अतिरिक्त किसी भी शेप के लिए ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एक गोला लिया है जिसका केंद्र कितना है? O, और जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी है? R है। इसे हमने जो है क्या दिया है? इसे प्लस जो आवेश दिया है। तो माना एक गोला, इस गोले को नाम दिया हमने S। माना एक गोला A से आप किसी भी शेप के लिए कर सकते हैं, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो माना एक गोला कौन सा है? A से, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कितनी है? R है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु कौन सा है? P है, ये यहां पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले इस पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु कहां पर? P पर। इसके बाद में इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ, बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ, एक छोटा
पृष्ठ एक और बनाएंगे हम, ये इसको नाम देंगे हम ds। बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds की हम कल्पना करेंगे। तो इतना लिख देता हूं, माना एक बंद गोला कौन सा है, S है, जिसका केंद्र जो है O तथा त्रिज्या R है। ये त्रिज्या इसकी केंद्र O है, त्रिज्या कितनी है, R है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु जो है, एक बिंदु कौन सा है यहां पर, ये पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, E = 1/4πε0 × Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ये समीकरण कौन सा बना हमारा, फर्स्ट। और कौन सी दिशा में है ये, तो ये O से लेकर ये P बिंदु है OP दिशा में। कौन सी दिशा में, OP दिशा में। तो यहां लिखेंगे हम OP दिशा में। स्टूडेंट इस तरीके से लिखेंगे आपको, तो एक नंबर भी इसमें से नहीं कटना है आपका। अब देखना हमने क्या किया, बिंदु P के चारों ओर एक छोटा पृष्ठ ds, जैसे टोटल पृष्ठ S था हमारे पास, एक छोटा पृष्ठ कौन सा, ds की हम कल्पना करेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा कि अब बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ कौन सा बनाया हमने, ds। कौन सा, ds। अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, अतः इस पृष्ठ यानी ds की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ds, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए पृष्ठ छोटा है, ds है, तो विद्युत फ्लक्स भी जो है छोटा ही निकलेगा, मतलब d∅e निकलेगा इससे। तो देखना विद्युत फ्लक्स जो है कितना हो जाएगा, d∅e इक्वल हो जाएगा EDS cos थीटा। क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है ∅e इक्वल ES cos थीटा। तो यहां पर देखिए S की जगह जो पृष्ठ है हमारा वो कितना है, ds है, इसलिए फ्लक्स भी जो है d∅e निकलेगा, है ना। तो ये हमें लिखना है कि d∅e इक्वल क्या, EDS cos थीटा। परंतु गोला है यहां पर, तो गोले के लिए थीटा इक्वल 0 डिग्री होता है। गोले के लिए थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि गोले का पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए जो बड़ रेखाएं निकलती है गोले से वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए थीटा इक्वल क्या, 0 डिग्री। तो यहां पर cos थीटा इक्वल 0 यानी cos 0 रखेंगे हम, और cos 0 जो है वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहां पर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल E इंटू क्या बचेगा, ds। ये cos थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से E का मान रख लेते हैं हम। E का मान रखने पर जो अभी हमने E का मान निकाला था समीकरण 1 में,
ये यहाँ पर ये वाला मान जो है हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई का मान रखने पर डी फाई ई इक्वल ई का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कितना है, ये देखिए ई का मान रखा है यहाँ पर हमने, ये डी फाई ई का मान टोटल, और साथ में कितना है डी एस, कितना है डी एस। इसको नाम दिया सिंपल नंबर कौन सा हमने 2। तो ये तो अभी हमने अल्प फ्लक्स निकाला, अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम। अब टोटल फ्लक्स जब भी निकाला जाता है तो अल्प फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम, अतः संपूर्ण पृष्ठ यानी कि संपूर्ण गोले से, गोले एस से गुजरने वाला क्या विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हम मान लेते हैं फाई ई है ना। फ्लक्स कितना है फाई ई है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको अल्प फ्लक्स का क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो यहां पर टोटल फ्लक्स निकालते हैं फाई ई, तो डी फाई ई का क्या कर देते हैं हम, समाकलन कर देते हैं। अब समीकरण 2 से डी फाई ई का मान रख देते हैं हम। डी फाई ई का मान यहाँ पर है, तो ये लिखते हैं हम फाई ई इक्वल समाकलन डी फाई ई का मान, ये पूरा हमें लिखना है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कितना डी एस। अब ये डी एस है ना, तो यहाँ पर यदि एस होता तो उसी का समाकलन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, इसलिए केवल डी एस का समाकलन होगा यहाँ पर। तो ये सब समाकलन से क्या हो जाएंगे बाहर। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर समाकलन से बाहर कर दिया। समाकलन के अंदर बचा है कितना डी एस, और एक फार्मूला होता है कि समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स। तो यहाँ पर डी एस का मान हो जाएगा एस, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि समाकलन डी एस बराबर कितना हो जाएगा एस, और एस बराबर होता है 4π आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समाकलन डी एस इक्वल एस और एस इक्वल कितना 4π आर स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम कितना 4π आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फाई ई इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू समाकलन डी एस की जगह लिखा जाएगा कितना 4π आर स्क्वायर। इस 4π से ये 4π कैंसिल, इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा है फाई ई इक्वल, देखना ध्यान से, अब ये बचा कितना क्यू, तो सबसे पहले हम क्यू को लिखेंगे। अब बचा यहाँ से देखिए 1/ε0, तो 1/ε0 हमने लिखा, और यही जो है गाउस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।